तो फिर मैं आप लोग के बीच नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। तो इन वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखलाने वाले हैं। इन सवाल को आप लोग को सीखने के लिए शुरू से अंत तक को वीडियो को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो चलिए इन सवाल को जैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए। यदि आप लोग बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि शुरू से लास्ट तक देखना। तो चलिए इनको करना कैसे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे या फिर हम सवाल को बनाएंगे। इसमें जैसा कि कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इस टाइप से दिया है। मतलब इस एपी को जब ये एपी दिया है कि 9, 17, 25 इस टाइप से एपी हमको कहाँ तक, कितने पद तक बना के उनको जोड़ दे, सभी पदों को जो हमको कितना आना चाहिए 636। मतलब इस एपी जा रहा है, अभी तो 3 पद है, कितना पद तक हमको इस टाइप से एपी जाना है। जैसे 8 का गैपिंग, 25 के आगे बाद हम लोग ले सकते हैं 33, उसके आगे मतलब इस टाइप से कितना हमको पद जाना पड़ेगा कि इनको जोड़ने पर, इस सभी को जो इस टाइप से एपी जाएगा जोड़ने पर हमको कितना चाहिए 636 चाहिए। तो इन एपी को माना कि हमको यहाँ 50 केजी पुराना है किसी व्यक्ति को, तो कितना कितना केजी होना चाहिए। मान के चलिए हमको गैपिंग जा रहा है, ये मान के चलिए ये 10 का गैपिंग है, 10 उसके बाद एपी है 5 का गैपिंग जा रहा है। क्या हो गया 10, 5, 15, 10, 25 हो गया। इसके बाद हमको कितना चाहिए, मान के चलिए 50 पुराना है, तो कोई मान के चलिए 10 केजी का सभी व्यक्ति है। देखिए इसमें कितने आदमी मिलके 50 केजी बना रहे हैं, सभी आदमी 10 केजी का। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है, इसके बाद बढ़ना चाहिए। जैसे 10 के बाद 15 होना चाहिए, 15 के बाद 20 होना चाहिए, 20 के बाद 25 होना चाहिए, 25 के बाद 30 होना चाहिए, इस टाइप से जाना चाहिए। लेकिन हम लोग वजन है इसलिए ऐसे कर लिए, इसमें एपी इतना जाता है तो हम लोग का गैपिंग लेके जाता है। ये एपी नहीं, हम लोग माना कि ये दिए हैं कि 5 आदमी के ऊपर एपी बना रहा है। इसमें कितने इस टाइप के पद बनाने पड़ेंगे, जैसे ये जा रहा है 15, 10, 15, 20, 25, तो इसमें जोड़ने पर हमको ये चाहिए। तो ये तो एपी नहीं है, हम लोग आप दिखा दिए 5 आदमी, इसी में ऐसे पद कितना होना चाहिए वो दिखाना होगा 636। तो इसका मतलब हमको एस एन कितना दिया है 636 दिया है। हम लोग को ए यदि देखे तो 9 दिया है, जी यदि हम लोग देखे तो 8 दिया है। यदि इसमें हम लोग कुछ अलग देखना चाहे, एन हमको मांग रहा है, मतलब इसमें कितने पद तक हमको एपी बनाना है और उनको जोड़ना है, जो इतना चाहिए। हमको कितना आदमी चाहिए जो 636 केजी पूर जाना चाहिए, ऐसा समझिए। कितने आदमी को आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाइएगा, उसको फिर वजन करके जोड़िएगा, ऐसे ही है। तो हम इसका यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एस एन बराबर 636। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे 636। n का वैल्यू हमको दिया है, नहीं दिया है, हमको ये निकालना है। n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना दिया है 9, n तो हमको दिया ही नहीं है, डी दिया है 8 बराबर में 636। यह है। यदि हम लोग इन दोनों में से कॉमन आएगा तो कुछ आ रहा है कॉमन ले सकते हैं, आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। n/2 इंटू बचेगा, यदि 2 कॉमन लिए तो इंटू में यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 प्लस में यहाँ ऐड कीजिएगा कितना बनेगा 4 बन जाएगा। कहेंगे 2 कॉमन हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ 636। यदि ये से ये कटेगा तो क्या बनेगा n, यहाँ बच गया 9 प्लस यहाँ मल्टीपल कराइए तो यहाँ 4n माइनस में 4 बनेगा बराबर में 600 मतलब 636 बचेगा। अब हम लोग आगे फिर चल जाते हैं। फिर हम लोग ये क्या करेंगे, n से पहले हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, 9 में से 4 जाएगा, ये n को पहले लिख लेंगे 4n को, यहाँ बच गया प्लस में 5 बराबर में 636। अब देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ कर लेते हैं। अब देखिए n से अंदर में मल्टीपल कराएंगे, n से अंदर में मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4n²। ये जब n से मल्टीपल होगा तो ये भी होगा कितना से n से, तो ये बनाएगा 5n बराबर में 636। अब 636 को हम लोग इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस में, 4n² प्लस 5n बराबर में वो यहाँ जब इधर ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा 636
बराबर में क्या बचेगा 0। अब हम लोग को ये देखने से पता चल रहा है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को आप लोग तोड़ने के लिए सीख चुके हैं इनसे पहले गुणनखंड विधि से। आप लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट इस फार्मूला भी लगा के लिख सकते हैं, लेकिन हम गुणनखंड विधि से यहाँ सिखा रहे हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, एक्स आप लोग को बताए थे एक्स स्क्वायर के गुणांक के लास्ट में जो अचर पद है उससे गुना करवाते हैं। गुना करवाने के बाद उसको दो खंड में ऐसा तोड़ना पड़ता है कि गुना कराने पर वो संख्या मिल जाए और हमको क्या करना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कौन सा संख्या मिलना चाहिए, ये संख्या मिलना चाहिए। तो हम लोग देखिए अब इसको इससे लास्ट वाला कहीं बगल में गुना करा लेते हैं। 636 को 4 से गुना कराएंगे तो हम लोग का आएगा कितना, इतना आएगा आप लोग का गुना। अब इस संख्या को दो भाग में किस टाइप से तोड़े या किस टाइप से तोड़े कि गुना कराने पर हमको तो 25 44 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए। यदि हम इनको 48 और 53 बार में तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, यदि मल्टीपल करवा रहे हैं तो ये संख्या मिलना है, और यदि इन्हें 53 में से इनको घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है आप लोग का। ऐसे ही कोई भी गुणनखंड में उनको दो भाग में इस टाइप से तोड़ना होता है कि मल्टीपल करने पे तो ये संख्या मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने से कौन सा संख्या मिलना चाहिए, यहाँ 5 है तो 5n। तो आप लोग का जैसे कि हम लोग तोड़ चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे 4n स्क्वायर। 5 को हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, 53 में से 48 को 53 में से 48 को घटाएंगे, इंटू में क्या लगेगा n, माइनस में 636 बराबर 0। फिर आगे बढ़ेंगे जैसे कि 4n स्क्वायर, यहाँ प्लस 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 ही रहेगा, फिर 15 to n कितना आएगा 53n। 53n को यदि n से गुना करेंगे तो 53n होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, इसको करेंगे तो 48n होगा, माइनस में 636 बराबर। अब इन दोनों में कॉमन यदि हम लोग लेना चाहेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4n बचेगा, अब प्लस में कितना बचेगा 53, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमको 12 कॉमन आएगा, कितना आएगा 12 कॉमन आएगा। 12 कॉमन आएगा तो यहाँ भी 4n बचेगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, माइनस माइनस फिर क्या बनेगा, यहाँ 53 होगा, कितना होगा 53 होगा, बराबर में 0 है तो 0 डालेंगे। फिर अब देखिए हमको ये दो चेहरा सेम दिख रहा है, मान लीजिए हम लोग मेरा दो फोटो है, हम किसी को दिखाना है तो एक ही फोटो को दिखा देंगे तो हमको पहचान सकता है, वैसे ही हमको इसका एक फोटो दिखाना। तो 4n प्लस में 53, एक ही फोटो इसका लेना, इसको इसका साथ में चिपका देना फोटो को, n माइनस 12 बराबर 0 का 0 है। तो 4n प्लस 53 बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ 4n ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस लग जाएगा, तो n बराबर मेरा आएगा 50 माइनस 53/4। ये आ गया कि n का वैल्यू, ये जाएगा तो प्लस में n हो जाएगा 12। अब हम लोग कभी भी बोल सकते हैं, माना कि -5 आदमी का वजन इतना है, तो ये -5 आदमी आप लोग देखे हैं माइनस में आदमी, संख्या कभी माइनस में नहीं, कोई भी चीज़ वस्तु माइनस में नहीं होते। कहेंगे -5 आदमी का वजन 50 kg है, होगा नहीं होगा। इसीलिए n का जो वैल्यू होगा माइनस में कभी भी एडजस्ट नहीं करता है एपी में, n इक्वल नॉट इक्वल टू 53/4। तो मेरा n का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग का आंसर ये होगा n। हम इस टाइप से पद यदि एपी बनाएंगे तो कितना 12 पद तक जाके छोड़ देंगे और उनका योग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 636। तो आप लोग ये सवाल को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कल अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए आप लोग से